दादी ने राध्या के ऊपर झूठा आरोप लगाकर निकाल घर से बाहर कहा, लेकिन प्रथम राध्या को रोक करके दादी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। प्रथम बोलता है, दादी राध्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी। दादी का पूरी तरह से हालत खराब हो जाता है डर के मारे, क्योंकि प्रथम इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर यहाँ पर प्रथम के बीच में आज कोई भी आता तो फिर प्रथम राध्या के लिए सबको भूल करके उसके सबक सिखाना शुरू कर देता। इसीलिए दादी प्रथम के बातों को मान करके अपने इरादे को बदल देती है। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहे हो। अंदर हवेली का होल सन्नाटा छा गया था। दीवारों पर जलते दियों की लो हवा में कांप रही थी, जैसे घर के भीतर उठते तूफान से वह भी डर गई हो। बीच में राध्या खड़ी थी, उसके चेहरे पर भई, आंखों में आंसू और साड़ी का पल्लू बिखरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे और सांसें थम कर चल रही थी। सामने दादी खड़ी थी, उनकी आंखों में गुस्से की आग, चेहरे पर अपमान की कठोर लकीरें। उन्हें कड़क आवाज में कहा, तूने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राध्या, चंद पैसों के लिए तूने वो कर दिया जो किसी पराई औरत से भी उम्मीद नहीं थी। तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। राध्या ने रोते हुए कहा, दादी नहीं, मैं कसम खाती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब झूठ है, कोई साजिश है मेरे खिलाफ। दादी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, बस तुम झूठ बोल चुकी तू, अब कोई तेरी सफाई नहीं सुनेगा। हमने सब देख लिया, सब सुन लिया। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। हॉल में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में नफरत की सरसराहट थी। गौरी ने अपने बहन सुजाता के कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, इस लड़की से एक दिन बर्बादी ही की जाएगी। सुजाता ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन आंखें राध्या पर टिकी थी, जिनमें दया नहीं थी, केवल सवाल थे। राध्या वहीं फर्श पर गिर पड़ी। वह दादी के पैरों पर झुक गई और रोते हुए बोली, दादी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मत निकालिए। यह सभी मेरी दुनिया है, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन दादी ने क्रोध में अपना पैर झटक दिया, हमारे खानदान की औरतें भूल कर रहम की भीख नहीं मांगती। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। उस आवाज ने जैसे राध्या के दिल को चीर दिया। हॉल में सबके चेहरे ठंडे थे, कोई उसके पास नहीं आया। और तभी कमरे के कोने से एक धीमी मगर ठंडी आवाज गूंजी, बस दादी अब बहुत हो गया। सबकी नजर उस दिशा में गई। प्रथम आगे आया, उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक तूफान था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम की आहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। वह दादी के सामने आकर रुका और शांत स्वर में बोला, दादी अगर किसी ने इस घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई है तो वह राध्या नहीं, वो जिन्होंने बिना सच जाने इल्जाम लगाया। दादी ने गुस्से से वह कहा, प्रथम तुझे क्या हो गया है, तू इस औरत के लिए अपनी जिंदगी से बहस करेगा। प्रथम ने जवाब दिया, मैं बहस नहीं कर पा रहा दादी, बस इतना कह रहा हूँ कि जब तक सच सामने नहीं आता कोई किसी को इस घर से नहीं निकाल सकता। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे पहली बार किसी ने दादी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। गौरी के होंठ कांप गए। निहारिका ने धीमे स्वर में कहा, प्रथम आप समझते क्यों नहीं, हम दोनों सबने देखा है। प्रथम ने उसे रोते हुए कहा, निहारिका जो तुमने देखा वो शायद वैसा नहीं है जैसा इस घर में सच्चाई हमेशा पर्दों के पीछे रहती है। दादी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। उनकी आंखों में अब आग नहीं, एक ठंडी चालाकी चमक रही थी। वह बोली, ठीक है, तू साबित कर दे प्रथम की यह निर्दोष है, लेकिन याद रखना जब सच्चाई सामने आएगी तब तू खुद शर्मिंदा होगा। प्रथम ने कहा, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा दादी, मैं राहत महसूस करूंगा कि मैंने बेगुनाह को सजा से बचाया। राध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें डर नहीं था, एक भरोसा था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रथम आपने मेरे लिए। प्रथम ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, जब तक सच साबित नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने व्हील चेयर घुमाई और बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्हें मन ही मन कहा, अब देखना राध्या, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी, चाहे इसके लिए पूरा घर क्यों न तोड़ना पड़े। रात बीतती रहे, सारे कमरे में तनाव भरा हुआ था। प्रथम अपने कमरे में बैठा था। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।